लाले से हैं, सुंदर सा हार डाल करके सम्मानित करते हैं, आशीर्वाद की कामना। तो भगवान श्याम सुंदर वहां से चले और सारे फूल भेज दिए हैं कहाँ, मथुरा। और ये कंस को बता दिया है कि मामा ध्यान रखना, आइंदा से वृंदावन वालों की तरफ आंख मत कर देना। अब ये जैसे ही जवाब कंस को मिला, कंस जान गया कि वृंदावन वाले कमजोर नहीं है, दुश्मन बराबरी का मिला है। लेकिन कंस दिन पर दिन चिंतित होता जा रहा है कि मैंने जितने भी प्रयास किए कृष्ण को मरवाने के लिए, सारे के सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। अब एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर उसी वृंदावन में शान से रहने लगे। जहां से भी निकलते हैं लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंस का सितारा मंद पड़ रहा है, वैसे वैसे भगवान का सितारा चौचंद होता जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर, एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना आ गया। गोवर्धन बन गए कि नहीं? गोवर्धन उठा लो। भगवान कन्हैया ने देखा कार्तिक का महीना आ गया, गैया चरा करके भगवान लौटे। जब गैया चरा करके एक दिन लौटे हैं ग्वालों के साथ, देखा प्रत्येक वृंदावन में, प्रत्येक घर में खीर और पुआ के पकवान बनाए जा रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि सोचने लगे, हो सकता है कोई मेहमान आने वाला हो वृंदावन में, अपने घर में आए। और जब अपने घर में आए तो देखा कि हमारे घर में भी खीर पुआ पकवान बन रहे। तो कन्हैया ने प्रश्न कर दिया, मैया ये सब किस लिए हो रहा है? तो मैया तो चुप रही। नंद बाबा बोल पड़े, बोले बेटा ये इंद्र की पूजा के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। हम सारे ब्रजवासी मिलकर के हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने विरोध किया, इंद्र कोई भगवान है? नहीं बेटा, भगवान तो नहीं है, लेकिन जो वो हमारे लिए करते हैं वो भगवान से बढ़कर है। हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र मेघों के राजा है, मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जिससे हमारी फसलें हरी भरी होती हैं, हमारा जीवन यापन होता है। भगवान कन्हैया बोले ये गलत है। कोई आदमी अगर हमारा वोट लेकर के नेता बन जाए, अब वो हमारे गांव में अगर विकास करवा दे, तो क्या वो भगवान थोड़ी हो जाएगा? ये तो उसका धर्म है, ये तो कर्तव्य है। इसलिए इंद्र अगर राजा बना है तो पानी बरसाना उसका धर्म है, कर्तव्य भी है। और कोई कर्तव्यों का पालन करे, और सांसारिक मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। तुम उससे भगवान कह रहे हो? यही तो अंधविश्वास है बाबा, कि जाबे ढंगी दुनिया ए बाबा, और भूल रे भुलैया में भुलानी। जाबे ढंगी दुनिया, भूल रे भुलैया में भुलानी। ए बाबा, इस संसार के लोग अंधविश्वास में पागल हैं। दुखिया भैया पानी मांगे तो डंडा लेके धावे। ए बाबा, जीते जी कौरा ना देवे, मरे पे रही करावे। जाबे ढंगी दुनिया, भूल रे भुलैया में भुलानी। अरे बाबा, ये सारी ये सब अंधविश्वास का प्रतीक है। 100 यज्ञ करके वो राजा बन गया, तुमने उसे भगवान बना दिया। अरे जाकर के स्वर्ग में देखो, मदिरा पीता है, अप्सराओं के नाच देखता है। ऐसा अश्लील मानसिकता वाला आदमी भगवान कैसे हो सकता है? आप ही हमें बताओ।
मैया यशोदा कान लगी, जो धरती पर रहा तो जाए स्वर्ग की बातें कैसे मालूम। हाँ, भगवान कन्हैया कान लगे, हमने को बाबा जी ते सुनी थी। हाँ, वेद पुराणों में पढ़ा था, इसलिए इंद्र की पूजा ना करो, वो भगवान नहीं है। बोले फिर किसकी पूजा करें? सारांश और उत्सव ये भावपुरा से हैं, सुंदर सा हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। एकदम भगवान कन्हैया ने विरोध किया तो बोले तुम ही बताओ बेटा किसकी पूजा करें। चलो मान लिया हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, किसकी करें? तो भगवान बोले सच्चा मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से यदि देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। गोवर्धन, यहाँ कन्हैया ने अध्यात्म शब्द का इस्तेमाल किया। भगवान बोले अध्यात्म, अध्यात्म शब्द जहां लग जाए समझ लो कोई पुरानी बात वहां जुड़ी है। अच्छा, कन्हैया गोवर्धन की पूजा के लिए इतने परेशान क्यों हैं? गोवर्धन है क्या? वृंदावन से 28-29 किलोमीटर दूर जतीपुरा नाम का कस्बा पड़ता है, जहां 7 कोस यानी 21 किलोमीटर में फैला है गोवर्धन। एक पर्वत है और एक पत्थर। पूजा के लिए भगवान इतने क्यों परेशान हैं? एक कारण जुड़ा हुआ है त्रेता युग से। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम समुद्र के तट पर पुल बना रहे थे तो वहां जितने भी वानर हैं सब अपनी अपनी ताकत के हिसाब से पत्थर ला रहे थे। हनुमान जी भी छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं। देखा होगा एक गिलहरी आती है, गिलहरी राम की सेवा करने, हाथ में छोटा पत्थर लाई और उसने कहा कि प्रभु हनुमान जी इस पर राम नाम लिख दो, मेरा भी पत्थर पानी में पड़ जाएगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो वानरों ने हनुमान जी को चिढ़ा दिया कि देखो तुम इतने बड़े हो, इतने छोटे पत्थर ला रहे हो, और वो इतनी छोटी है फिर भी बड़ा पत्थर ला रही है। और तुम हनुमान जी हो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, अतुलित बल धामा, जिसकी कोई सीमा ना हो बल की। पूरे सागर को एक ही बार छलांग गए। और तुम ऐसा करो, कोई ऐसा पत्थर ढूंढ करके लाओ जो एक ही बार पूरे पुल का निर्माण हो जाए। तब हनुमान जी इस गोवर्धन को उठा करके लाए, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, कोई चमत्कारी काम नहीं कर सकता। अगर हमें चमत्कार ही करना होता तो हम ये पुल क्यों बनाते? हम तो एक बाण मारते पूरा समुद्र सूख जाता है। क्यों ऐसा नाटक करते? इसलिए माफ करो गोवर्धन, इस युग में मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन जब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा तो पैर के नीचे नहीं सर के ऊपर धारण करूंगा, और जब जब मेरी कथा होगी तो तुम्हारी पूजा अवश्य कराऊंगा। इसीलिए भगवान कन्हैया गोवर्धन की पूजा के लिए परेशान है। अब सब लोग तैयार हो गए कन्हैया की बात मानकर। वृंदावन वालों से नंद बाबा ने पूछा, वृंदावन वाले भी तैयार हो गए, लेकिन मैया यशोदा मना कर रही है। श्याम मान जाओ, अरे मान जा बात कन्हैया नरारी करे, मान जा बात समरिया नरारी करे। जो पूजने ना होई इंद्र को, जो पूजने ना तो बड़े दुख मिलेंगे हमको, तो बड़े समझावे यशोदा मैया नाराज करे, मानी जा बात कन्हैया नाराज करे। इसलिए श्याम मान जाओ, और अगर इंद्र नाराज हो गए तो क्या करोगे? भगवान बोले वो कुछ नहीं कर पाएगा, संसारी होकर संसार वालों का कुछ नहीं कर पाएगा, तुम घबराओ नहीं। चलो इंद्र की पूजा छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो।
अब सभी लोग गाने बजाने के साथ अपना अपना प्रसाद लेकर गोवर्धन की ओर जाने लगे। अब निवेदन है परीक्षित महाराज आ जाएं, परीक्षिताइन जी आ जाएं, पहले आप लोग पूजन करें और उसके बाद में जो भी लोग बैठे हैं बारी बारी से आते जाएं और पूजन करके अपने यथा स्थान पर बैठते जाएं। गोवर्धन कहाँ है? आ रहे लेके आ रहे हैं। ले आइए गोवर्धन, निवेदन है। और सभी लोग गाते बजाते हुए गोवर्धन की ओर जाने लगे। कैसे? सभी लोग बोलेंगे कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को ले आओ जल्दी। अरे नाई माने मेरो मनुआ, हरि नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। अरे 7 कोस की करी परिक्रमा, हरी 7 कोस की करी परिक्रमा। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने जी मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो हरे नाई माने मेरो मनुआ, हरे नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। श्री गोवर्धन महाराज और ये अग्रिम प्रताप सिंह जी सुंदर सा हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिरानी रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिरानी रहो। तो पे खीर चढ़े तो पे पुआ चढ़े, तो पे खीर चढ़े तो पे खीर चढ़े, तो पे पुआ चढ़े, तो
पे खीर चढ़े। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। तेरे गले में घंटा साजी रहो। तेरे गले में तेरे गले में घंटा साजी रहो। तेरे और सम्मानीय विनय यादव जी नगला लाले से हैं, सुंदर सा मुकुट पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। तेरे गले में घंटा साजी रहो। तेरे गले में और माथे पर टीका लाल हो लाल। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। हरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करी ले। तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करी ले। और आराम आराम से पूजन करें, आराम आराम से, यदि पिता से खाने की दुकान नहीं लगी है, आराम आराम से आएं और पूजन करें, अपने यथा स्थान पर बैठते जाएं। अभी समय पूजन करते रहें। हरि तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करी ले। यदि वृंदावन तुम जाओ, वहाँ कृष्ण रतन धन पाओ। यदि वृंदावन तुम जाओ, वहाँ कृष्ण रतन धन पाओ। यदि वृंदावन हरे तेरो करी है बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करी ले।
बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज भगवान श्याम सुंदर और घटा कन्हैया के उस वृंदावन में इसने ऐसी बारिश बरसाई कि भैया देखने वालों की हालत खराब हो गई। इतनी तेजी से घुमड़ाया कि सुनने वालों के कान के पर्दे फटने लगे। अब ये सब लोग वहां से भाग करके कन्हैया के दरवाजे आए। बोले श्याम, तुम्हारे कहने में आ गए हम सब लोग, और तुम्हारे कहने पर हम लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं की बल्कि गोवर्धन की पूजा की। अब देखो इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं और पानी बरसा रहे हैं। अब सारा वृंदावन उजड़ने वाला है, हम जाएं तो जाएं कहां, तुम ही बताओ। भगवान कन्हैया बोले परेशान ना हो, जिनकी हमने पूजा की है वही हमारी मदद करेंगे। और यूं कहे कर गिरी के निकट पहुंचे माधव राय, और छंगुल अंगुली पर तभी पर्वत लियो उठाए। और ये नीरज लाली नगला से हैं, 201 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। इतना कहकर भगवान कन्हैया गोवर्धन के नजदीक आए और छंगुल अंगुली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और जैसे ही उठाया और उठाने के बाद में भगवान ने कहा कि क्यों वृंदावन वालों, अब बाहर खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, इतना बड़ा छाता खोल दिया हमने, अंदर आ जाओ सभी लोग, अंदर आ जाओ। अरे मेरे गिरी के नीचे आ जा, अरे मेरे पर्वत नीचे आ जा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। अंदर आ जाओ सभी लोग, मेरे पर्वत नीचे आ जा, मेरे क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे, क्यों भीगे। ओ यशोदा मैया आ जाओ, मेरे दाऊ भैया आ जा, तेरे सर की भीग रही पगड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे, क्यों। मेरे पर्वत नीचे आ जा, मेरे गिरी के नीचे आ जा, मेरे क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों। और ओ यशोदा मैया आ जा, आ जाओ सभी लोग। अरे मेरी राधा रानी आ जा, मेरी ओ ब्रज महारानी आ जा, अरे
चुनरी की भीगे लड़ी लड़ी क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे क्यों। मेरे पर्वत नीचे आजा क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे क्यों भीगे जनता। भगवान कन्हैया ने सब लोगों को अंदर बुलाया और अंदर बुलाने के बाद में 3-4 दिन तक भगवान कन्हैया पर्वत साधे खड़े रहे। सब लोगों को अंदर बुला लिया और बुलाने के बाद जब भगवान कन्हैया पर्वत साधे खड़े रहे, काफी समय हो गया, इंद्र के पास पानी भी खत्म हो गया। और ये कमलेश कुमार 501 रुपए बहादुरपुर हिवरास कोटी से हैं। सादर सुमन 501 भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना, यश का मुधन लंबी आई हो। इंद्र के पास जब पानी भी नहीं बचा, मेघों ने जाकर सूचना दी, महाराज गोवर्धन पर्वत उठाए हैं कोई। वृंदावन के ऊपर एक छाता जैसा खुला है, जिसकी वजह से हमारा पानी वृंदावन पर नहीं जा पा रहा है। जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इंद्र आकर के चरणों में गिर गया। 7वें दिन बोला, प्रभु माफ करना, हमसे भूल हो गई। भगवान श्याम सुंदर बोले, इंद्र एक बात याद रखना, भगतहीन गुण लागे ऐसे, लवड़ बिना बहु व्यंजन जैसे। मर्यादा और प्रेम के बिना भक्ति ऐसी होती है जैसे नमक के बिना व्यंजन होते हैं। अगर आपको शक्तियां मिली हैं और आपके अंदर मर्यादा नहीं है तो वो सारी शक्तियां बेकार हैं। इसलिए जितना मर्यादा में जिया जाए उतनी बढ़िया है। इंद्र को विदा किया और सारे वृंदावन के साथ भगवान कन्हैया हंसी खुशी वृंदावन चले आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजाकर भगवान का संकीर्तन बोले, उसके बाद देखते हैं कंस वध की ओर। अरे ठंडी ठंडी प्यारी हवा की चली रही और याद सताए रही मोहन की। ठंडी ठंडी प्यारी हवा की चली रही, यानी सताए रही मोहन की। कह तो श्याम विदेशी हुई गए, कैले उड़ी गई उड़न परी। ठंडी ठंडी प्यारी हवा की चली रही, याद सताए रही मोहन की। अरे रोए गई राधा सुकुमारी, घर आए गई मोहन जी। रोए गई राधा
बोलिए सच्चिदानंद